देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों नगर निगमों में मतदान जारी है और 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े हैं तो काफी उत्साहजनक हैं। खासकर कोरोना काल की वजह से भी 3 बजे तक 51% से ज्यादा कुल मतदान ओवरऑल एवरेज दर्ज किया गया है। जोधपुर नॉर्थ में 53.31% मतदान हो चुका है। कोटा नॉर्थ में 51.89% मतदान 3 बजे तक का दर्ज हुआ है और इस वक्त 3 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, यानी ये प्रतिशत और बढ़ा ही है। जयपुर हेरिटेज में करीब 51% मतदान दर्ज किया गया है। तो जोधपुर नॉर्थ, कोटा नॉर्थ और जयपुर हेरिटेज तीनों में ही मतदाताओं ने अर्धशतकीय पारी खेल ली है। अब इस परसेंटेज को और भी ऊपर तक ले जाना है, अपने ही रिकॉर्ड को सुधारना है, वो भी पूरी सेफ्टी को बरतते हुए। 3 बजे तक 51% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए सुबह के वक्त काफी बेहतरीन तस्वीरें मतदान की शुरुआत की पहुंची थी। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और लाइनों में लगे थे। खास बात यह भी है कि ग्राम पंचायत चुनावों में जिस तरह से सिस्टम को बनाए रखना, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करवाना एक बड़ी चुनौती था। चुनौती इस वक्त भी था, लेकिन लोगों का भी पूरा सहयोग नजर आया, उनमें भी जागरूकता नजर आई। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वो एक निश्चित दूरी पर खड़े दिखाई भी दिए और ऐसे में जो सर्कल्स वहां पर बनाए गए थे लोगों के खड़े होने के लिए निश्चित दूरी पर, उसका भी सही और प्रॉपर इस्तेमाल इन चुनावों में कम से कम आज के दिन तो देखने को मिला है। लोग भी पूरी सेफ्टी के साथ थे। मानो लोगों ने भी ये तय कर लिया था कि नो मास्क तो नो वोटिंग, यानी मास्क लगाकर ही पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बूथ पर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं सुचारू चलती रही। हालांकि कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें जरूर मिली, कुछ जगहों से हंगामे की भी मिली, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अभी 3 बजे तक 51% मतदान हुआ है, ओवरऑल कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मतदान शांतिपूर्ण रहा है। लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचे, लाइन में अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे समय बढ़ा लाइनें भी और बढ़ी हुई और बड़ी, लेकिन उसके बाद ये 1-1.25 घंटे का एक पीरियड ऐसा आया जब पोलिंग बूथ पर थोड़ी कम भीड़ नजर आई। अमूमन शहर की सरकार के वक्त ये या निगम चुनावों के दौरान ये देखा जाता है कि बीच में मतदान थोड़ा सा धीमा जरूर पड़ता है, लोग अपने काम निपटा के दोबारा पोलिंग बूथों पर पहुंचते हैं। तो एक बार फिर पूरी उम्मीद है कि बाहर सी नजर आएगी, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोग भी नजर आएंगे। सुबह से ही वार्ड के वॉरियर्स चुनने के लिए मतदाता जोशो खरोश के साथ वोटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वीआईपी लोग भी हैं और सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उत्साहवर्धक तस्वीरें, लोकतंत्र के पर्व में लोगों की आस्था की और भी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिव्यांगों में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखा। कहीं कोई बैसाखी का सहारा लेकर पहुंचा, कहीं कोई अपने परिवार वाले को गोदी में लेकर आया। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं, कोटा और जयपुर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और आप देखिए दिग्गजों का मतदान। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजनीति के दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। जोधपुर नॉर्थ के वार्ड 57 में वैभव गहलोत अपने परिवार के साथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयपुर हेरिटेज में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी मतदान किया और विश्वास मानिए इनके लिए भी इन चुनावों के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। वहीं पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महाराजा स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उनके पति शरद खंडेलवाल भी मौजूद रहे। और ये 3 और तस्वीरें वीआईपी वोटिंग की समझ लीजिए। आम लोगों में भारी उत्साह, खास लोगों में भी उतना ही उत्साह, बल्कि उतनी ज्यादा जरूरत भी। प्रताप सिंह खाचरियावास आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। शांति धारीवाल, जिन्हें कोटा में फ्री हैंड कांग्रेस ने दिया हुआ है, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। और कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के लिए परिणामी साबित होते रहे अशोक परनामी, अभी थोड़ा नेपथ्य में नजर आते हैं, लेकिन वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और विश्वास मानिए नतीजे जो भी हों वो भी इनके लिए काफी मायने रखेंगे। साथ ही अब देखिए अन्य दिग्गजों को भी जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखे हैं। अमीन कागजी, महेश जोशी और दिया कुमारी।
और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होने वाली थी वो स्थगित हो गई है। ये बैठक गुर्जर आरक्षण को लेकर चर्चा के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी की इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सचिवालय में 4 बजे ये बैठक होनी थी, 4 बजे ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि क्या कारण है, क्यों इस बैठक को स्थगित किया गया है या क्यों इस बैठक को स्थगित करना पड़ा, ये अब तक सामने नहीं आया है। कारण नहीं बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि गुर्जर नेताओं द्वारा वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया गया और यही इस बैठक के स्थगित होने का कारण बना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा विजय बैंसला ने यह कहा भी कि अब वार्ता क्या, अब तो जो होना है वो होगा, मांगे मानो। और ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद बातचीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाए जाने के कारण यह बैठक स्थगित करनी पड़ी हो। सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ फोन लाइन पर है। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ 4 बजे वार्ता के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन गुर्जर नेताओं ने स्पष्ट तौर पर वार्ता के लिए आने से या किसी भी तरह की वार्ता से इनकार कर दिया। उनका विजय बैंसला ने न्यूज 18 से फोन पर भी ये कहा था कि वार्ता जो होनी थी वो हो चुकी, अब वो अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं। अगर उनकी मांगे पूरी होती है तो ही वो मानेंगे, अन्यथा उन्होंने 1 नवंबर से आंदोलन का जो अल्टीमेटम है वो दे रखा है और 1 नवंबर से अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो बैठ जाएंगे। तो लिहाजा 4 बजे होने वाली बैठक गुर्जर नेताओं के लिए रखी गई थी और वही नहीं आए, तो ये बैठक स्थगित की मानी गई। वो ये बैठक नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो नेता अगर आते जयपुर में बैठक करने तो ये बैठक होती। जी गोवर्धन, आपको पूर्व में याद होगा कि कई बार इस तरह की भी खबरें बनी हैं कि धड़ेबाजी दिखी या गुटबाजी दिखी गुर्जर नेताओं के बीच में। लोग वहां आंदोलन पर बैठे थे, कुछ चेहरे अपने मन से ही यहां पर बातचीत के लिए पहुंच गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि एकजुट भी हैं और सरकार के सामने ये जो चुनौती है ये न केवल बहुत बल्कि बहुत 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 बड़ी है। बिल्कुल, देखिए चुनौती बिल्कुल बड़ी है, तो क्योंकि सीधा सवाल कानून व्यवस्था का है। जब गुर्जर नेताओं ने अब तक जो आंदोलन किए उनमें चाहे रेल रोकने का आंदोलन हो, चाहे सड़कें जाम करने का आंदोलन हो, इससे आम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो सरकार का जो रणनीतिकार है वो भी ये चाह रहे हैं कि नेताओं को कैसे भी करके डेडलॉक तोड़ा जाए और वार्ता की टेबल पर लाया जाए। तो इसके प्रयास भी जो कांग्रेस सरकार के रणनीतिकार है वो लगातार कर रहे हैं। गुर्जर नेताओं से संपर्क करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है, 4 बजे की जो बैठक है उसमें वो नेता नहीं आए, लेकिन आगे ये डेडलॉक तोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या गुर्जर नेता टेबल टॉक के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है कि गुर्जर नेताओं को टेबल टॉक पर लाया जाए और ये जो डेडलॉक बना है इसको तोड़ करके और वार्ता की टेबल पर लाकर मामले का समाधान किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।